नमस्कार मित्रों, आने वाले 1 या 2 हफ्तों में 10th का जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा और हर पेरेंट्स की तरह आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है। उसे 10th के बाद आर्ट्स करवाए, 10th के बाद कॉमर्स करवाए, साइंस करवाए, डिप्लोमा करवाए, ITI करवाए, आगे जाके उससे क्या करवाए। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा कई पेरेंट्स क्या करेंगे, तो अपने आसपास रहे टीचर से या भी जो भी कहलाने वाले ज्ञानी गुरु है उनसे मिलना शुरू हो जाएंगे कि भाई मेरे बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, आर्ट्स सही रहेगा, कॉमर्स सही रहेगा, उसे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो अब आप सोचिए, आपके बेटे को बिना जाने, बिना वो पढ़ाई में कैसा है ये जाने, 1 से 10th तक उसने किस तरह से पढ़ाई की है, वो जाने बिना कोई एक व्यक्ति आपके बेटे के फ्यूचर के बारे में फैसला कैसे कर सकता है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपकी ट्रांसफ़र किसी ऐसे सिटी में होती है जिस शहर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपके कलीग से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा स्कूल बढ़िया है अपने बच्चों के लिए। तो अगर आप पहले कलीग से पूछेंगे क्या यहाँ पे कौन सा स्कूल है, तो सपोज वो आपको बताता है कि यहाँ पे स्कूल ए अच्छा है क्योंकि उसका पिछले साल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप दूसरे कलीग से पूछेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा, तो वो बताएगा स्कूल बी अच्छा है, स्कूल बी के बारे में भी ऐसी अच्छी चीज़ें बोलेगा। अगर आप तीसरे कोई इसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो स्कूल सी के बारे में बताएगा। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका जो फर्स्ट स्टाफ मेंबर था जिसने बताया कि उसका बच्चा स्कूल ए में पढ़ता है और स्कूल ए बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कभी स्कूल बी या स्कूल सी में तो गया नहीं है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसी तरह से दूसरा जो स्टाफ मेंबर है उसका बच्चा स्कूल बी में पढ़ता है, उसको ए या सी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बाकी के स्कूलों के बारे में जजमेंट कैसे दे सकते हैं। उसी तरह से कोई एक इंसान अगर वो साइंस में पढ़ाई कर रहा है, अगर वो साइंस में पढ़ा हुआ होगा तो वो साइंस को अच्छा बताएगा, अगर वो कॉमर्स में अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो वो कॉमर्स को अच्छा बताएगा, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा होगा तो वो इंजीनियरिंग लाइन को सबसे बढ़िया बताएगा। कोई एक इंसान आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग ये सब करके तो बैठा नहीं होगा। तो आपके बच्चे के लिए क्या सही है ये कोई एक इंसान कैसे तय कर सकता है। तो अब यहाँ पे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि अगर भाई किसी को पूछे नहीं तो उसके फ्यूचर के बारे में, बच्चे के फ्यूचर के बारे में तय कैसे करें। तो मेरा मानना है ये तय करने का काम 2 ही लोगों को करना है, एक तो बच्चे के पेरेंट्स को और दूसरा बच्चे खुद को। कैसे, वो आगे 3 स्टेप में हम इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और बाद में जजमेंट लें कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट चीज़ क्या है। तो इसमें जो पहला पार्ट आता है उसमें क्या करना है, चूज द सब्जेक्ट। आपको बच्चा किस में अच्छा है वो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन कैसे तय करना है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ 10th की मार्कशीट के भरोसे ना रहें, आप उसके पिछले 3 साल का रिजल्ट देखें, 8th का, 9th का और 10th का, कि किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स सबसे बढ़िया आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में उसको कुछ कहे बिना वो सामने से इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तीनों रिजल्ट में से उस सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालिए कि जिसमें उसको इंटरेस्ट भी है और साथ में उसमें मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट अलग रख दिया है, यानी कि आपने एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। पहले एक सब्जेक्ट आपके बच्चे के इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट के साथ साथ उसके मार्क्स भी उसमें बढ़िया आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट अलग कीजिए। अब यहाँ आता है स्टेप नंबर 2। उसी सब्जेक्ट के आधार पर उसकी स्ट्रीम तय कीजिए कि उसे साइंस करना चाहिए, कॉमर्स करना चाहिए, आर्ट्स करना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके बच्चे का सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट मैथ्स है तो आगे देखिए कि मैथ्स में कौन कौन सी लाइन आ रही है। अगर आप मैथ्स के बारे में जानना चाहें तो मैथ्स में आगे जाके वो ग्रुप ए लेकर साइंस कर सकता है, वो इंजीनियरिंग कर सकता है, वो अगर उसे चार्टर अकाउंटेंट या सीए या सीएस में इंटरेस्ट है तो वो कॉमर्स लाइन भी ले सकता है। वो 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा में जा सकता है, जिससे वो आगे जाके डिप्लोमा से डायरेक्टली डिग्री इंजीनियरिंग तक पहुंच सकता है। सपोज आपका सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट साइंस है, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो ग्रुप बी रखे
और मेडिकल लाइन में आगे बढ़े। अगर आपके बच्चे का सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट लैंग्वेज या सोशल साइंस है तो उसे आर्ट्स में भेज सकते हैं। उसे आर्ट्स के साथ साथ यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम ली जाती है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें हमने जो भी आगे सब्जेक्ट स्टेप 1 में सिलेक्ट किया था उसके आधार पर स्ट्रीम तय की। अब एक बार स्ट्रीम तय हो जाए फिर क्या करते हैं, ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो आराम से बैठ जाते हैं कि भाई स्ट्रीम तय हो चुकी है अब उसे पढ़ने दो। ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे ही आता है हमारा स्टेप नंबर 3, जो इस वीडियो का सबसे बढ़िया या कहूँ जब से महत्वपूर्ण स्टेप है। इस स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है और ये स्टेप आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 3 है कि उस सब्जेक्ट में या फिर उस फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति से आप मिलिए और उसकी जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा लीजिए। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे का मैथ्स अच्छा था और आपने तय किया है कि वो आगे जाके इंजीनियरिंग करेगा, तो कौन सी इंजीनियरिंग करेगा? वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो आईटी इंजीनियर बनना चाहता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो आईटी इंजीनियर बनना चाहता है। अगर वो आईटी इंजीनियर बनना चाहता है तो आईटी फील्ड में काम करने वाले अच्छे से अच्छे कंपनीज में चाहिए। वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर जो पर्सन वहाँ पे मैनेजर के तौर पर या कोई भी और पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे काम करता है, उसको मिलिए। उससे ये जानने की कोशिश कीजिए कि आईटी इंजीनियर बनने के लिए उसको कौन कौन से सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, आगे जाके किस सब्जेक्ट में उसका फ्यूचर है। तो अभी से उस सब्जेक्ट में उसकी प्रिपरेशन शुरू करवाइए। अगर आपके बच्चे ने आर्ट्स लिया है या फिर आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो आप गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं या फिर आप यूपीएससी, जीपीएससी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके शहर में या आपके आसपास में जो भी अच्छा सा इंस्टीट्यूट हो जो यूपीएससी, जीपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैंक की एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन करवाता हो, आप जाके उनसे मिलिए। उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अभी जो आपका बच्चा 11th में है कौन से सब्जेक्ट में उसे ध्यान रखना है, कौन से सब्जेक्ट में उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, जिससे आगे जाके फ्यूचर में वो अपने मुकाम तक पहुँचे। देखिए, यहाँ पे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए किसी एक व्यक्ति पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अलग अलग पर्सन से मिलिए, अलग अलग व्यक्तियों से मिलिए जो अपने काम में या फिर कहूँ कि अपने फील्ड में वो मास्टर हो। वो आपको हमसे बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। ये लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको जो भी डिसीजन देंगे वो डिसीजन आपके बच्चे के लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो फिर से आइए तीनों स्टेप एक बार फिर से देख रहे थे। स्टेप नंबर 1 है आपके बच्चे की पिछली तीनों मार्कशीट, 8th की, 9th की और 10th की मार्कशीट से एक सब्जेक्ट चूज करना जिसमें उसके मार्क्स भी अच्छे आए हैं और जिसमें उसका इंटरेस्ट भी अच्छा है। स्टेप नंबर 2 है उस सब्जेक्ट के आधार पे आपको स्ट्रीम तय करना, आपका बच्चा साइंस करेगा, कॉमर्स करेगा, आर्ट्स करेगा या फिर इंजीनियरिंग करेगा। और तीसरा स्टेप है उस स्ट्रीम में काम कर रहे या फिर उस फील्ड में काम कर रहे एक्सपीरियंस पीपल से आपसे मिलना है जो आपको बढ़िया सी सलाह दे सके। अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको कोई तीसरे पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। खुद पेरेंट्स और बच्चा दो मिलकर उसका फ्यूचर तय कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे स्टूडेंट्स के पास या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के पास अवश्य पहुंचाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।